हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन हिंदी जर्नी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे काव्य गुण। काव्य गुण का टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं। का शाब्दिक अर्थ है शोभाकारी दोष अभाव, जिसमें दोष का अभाव होता है। जिस प्रकार ईमानदारी, सच्चित्रता, परोपकारिता, दयालुता मानवीय गुण है और इन गुणों की वजह से मनुष्य की शोभा में वृद्धि होती है, ठीक उसी प्रकार जो काव्य की शोभा बढ़ाए उन्हें काव्य गुण कहा जाता है। भारतीय काव्य शास्त्र की 6 संप्रदाय प्रचलित हैं। रस संप्रदाय ईसा पूर्व 2री शताब्दी भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय 6ठी शताब्दी भामह, रीति संप्रदाय 8वीं शताब्दी वामन, ध्वनि संप्रदाय 9वीं शताब्दी आनंदवर्धन, वक्रोक्ति संप्रदाय 10वीं से 11वीं शताब्दी कुंतक, औचित्य संप्रदाय 11वीं शताब्दी शिमेंद्र। काव्य गुणों का सुस्पष्ट लक्षण आचार्य वामन ने 8वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। रीति व गुण एक दूसरे पर आश्रित होते हैं या एक दूसरे के पूरक हैं। आचार्य वामन अर्थात 8वीं शताब्दी से पहले भी काव्य गुणों पर चर्चा की गई है। भरत मुनि ईसा पूर्व 2री शताब्दी, इन्होंने कहा दोषा विपर्या आत्मनो गुणा कहा। जो भी दोषों के विपरीत होते हैं इन्हें गुण कहा जाता है। और इन्होंने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। तो 10 काव्य गुण हम एक ट्रिक से पढ़ने जा रहे हैं। 4 स ने 3 अ ने प्रसाद की क्रांति को मधुर कर दिया। 4 समता समाधि सुकुमारता श्लेष, समता समाधि सुकुमारता श्लेष। 3 अ ओज अर्थ व्यक्ति उदारता, ओज अर्थ व्यक्ति उदारता। प्रसाद कांति माधुर्य। भरत मुनि ने श्लेष को काव्य का अलंकार नहीं माना, वे इसे गुण मानते हैं। इस पे नोट लगाया जाए। आचार्य भामा और दंडी ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। भामा ने प्रसाद व माधुर्य को महत्व दिया पर ओज को नहीं दिया। दंडी ने समाधि को महत्व दिया। वामन 8वीं शताब्दी जो गुण के प्रतिष्ठाता आचार्य हैं। काव्य शोभाया कत्रा से धर्मा गुणा, काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण कहे जाते हैं। इन्होंने गुणों की संख्या को 20 माना है और गुणों को काव्य का बहिरंग तत्व मतलब बाहर का तत्व माना है। बाह्य रंग। इन्होंने काव्य गुणों को 2 भागों में विभक्त किया है। शब्द गुण जिन्हें अंतः गुण कहा और अर्थ गुण जिन्हें बाह्य गुण कहा। शब्द गुण जिन्हें कहा वो भी 10 और बाह्य गुण अर्थ गुण वो भी 10, टोटल 20 बताए हैं। आनंदवर्धन ने 9वीं शताब्दी में ध्वन्यालोक में इन्होंने चित्त की अवस्थाओं पर काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। दीप्ति, द्रुति, व्यापक। दीप्ति उन्होंने ओज को कहा है, जैसे प्रकाश, उत्साह। द्रुति मतलब पिघलना, माधुर्य। व्यापक प्रसाद। आनंदवर्धन ने 9वीं शताब्दी में, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ में काव्य गुणों की संख्या 6 मानी है। औचित्य, लावण्य, प्रसाद, अभिजात्य, माधुर्य, सौभाग्य। औचित्य, लावण्य, प्रसाद, अभिजात्य, माधुर्य, सौभाग्य। आचार्य भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण इनका ग्रंथ है और श्रृंगार प्रकाश, इन्होंने काव्य गुणों को 2 भागों में वर्गीकृत किया। शब्द गुण जो बाह्य गुण है, अर्थ गुण जो आंतरिक गुण है। शब्द गुण भी 24 बताए हैं और अर्थ गुण भी 24 बताए हैं, टोटल 48। काव्य गुणों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि ही भोजराज ने की है।
और विशेष गुण इन्होंने 24 और बताए, तो मतलब टोटल इनके 72 गुण हो गए। अलंकारों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि वैसे अप्पय दीक्षित ने 120 बताई है। आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश गुण रस का अंग रूप धर्म है। गुण शौर्याद्यत काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। ओज, प्रसाद, माधुर्य। आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, आचार्य जगन्नाथ 17वीं शताब्दी। सार्वभौमिक दृष्टि से काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। ओज, प्रसाद, माधुर्य। ये एक नोट है जिसे ध्यान से सुनिएगा। रीतिकालीन आचार्य देव ने अपने ग्रंथ शब्द रसायन में सप्तम प्रकाश में काव्य गुणों की संख्या 12 मानी है, जिनमें से 10 काव्य गुण भरत मुनि के स्वीकार कर और 2 अनुप्रास व यमक को काव्य गुण माना। अनुप्रास और यमक इन्होंने 2 नए लिए हैं। आचार्य देव अनुप्रास व यमक को अलंकारों की श्रेणियों में नहीं रखते, वे इन्हें काव्य गुण मानते हैं। अनुप्रास और यमक जिन्हें हम अलंकार की तरह पढ़ते हैं, उन्हें ये नहीं मानते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी काव्य गुणों को स्वतंत्र नहीं मानते, अपितु वे इन्हें रसाश्रित मानते हैं कि रस पर आश्रित हैं ये। हम पढ़ रहे हैं ओज गुण। ओज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमक, प्रकाश, उत्साह। जिस काव्य रचना को पढ़ने सुनने से पाठक व श्रोता के चित्त में ओजस्वी भावना का संचार होता है, उसे ओज गुण कहा जाता है। ओजस्वी भावना, जैसे कोई भी युद्ध की बात चल रही हो, आपको एक ट्रिक बता रही हूँ मैं, जैसे कोई युद्ध की बात चल रही हो या कुछ ऐसा जिससे हमें उत्साह उत्पन्न होता है अपनी देशभक्ति के लिए, जैसे कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त भारत भारती पुरस्कार दिया गया गांधी जी के द्वारा, तो इनके द्वारा जो लिखित थे द्वितीय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रीतिकालीन कवि भूषण की रचनाओं में ओज गुण की प्रधानता सुस्पष्ट देखी जा सकती है, जिसमें रेफ का अर्थ अधिक प्रयोग होता है। रेफ मतलब जैसे अर्क, कर्क, कर्कट, वर्ण के जो ऊपर लगते हैं और वर्ण के नीचे, देखिए जैसे वक्र, शुभ्र, तीव्र। और भरत मुनि के अनुसार प्रथम क्र, द्र, व समास बहुला पदों गुणों की प्रधानता ही ओज गुण है। वामन कहते हैं कि उक्ति वैचित्र्य ही ओज है, कथन की विचित्रता, आनंदवर्धन, चित्त की दीप्ति होना ही ओज गुण है। और मम्मट 11वीं शताब्दी पदों की प्रधानता, मम्मट के अनुसार वीर, रौद्र व विभत्स रस की प्रधानता होती है, जबकि सार्वभौमिक दृष्टि से इस युग में वीर रस तथा रौद्र रस की प्रधानता होती है। गौड़ रीति की प्रधानता होती है। ओज में गौड़ रीति होती है, प्रसाद में पंचाली रीति होती है और माधुर्य में वैदर्भी रीति होती है। और ज़्यादा इसमें उपमा अलंकार की प्रधानता होती है। लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग होता है। रेफ वर्णों की प्रधानता 4 प्रकार से होते हैं। व्यंजन द्वितत्व व्यंजन, जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ। संयुक्त व्यंजनों का बाहुल्य, अक्ष, त्र, ज्ञ। कठोर कर्कश वर्णों की प्रधानता, ट वर्ग के वर्णों की प्रधानता। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीरपुत्र हो दृग प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बंदे बंदे चलो। जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। देखिए आप, इसमें नभ का वक्षस्थल अक्ष आया, इसमें फट जाए, तारे टूक टूक हो जाए, ट कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तुम तोड़ लेना है वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि की रक्षा खातिर जिस पथ पर जाएं वीर अनेक, माखनलाल चतुर्वेदी।
पुष्प की अभिलाषा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल, अरे उसे क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल है। रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र। अब आइए दोबारा हम इनका निरीक्षण करते हैं। देखिए आप इसमें हिमाद्री में देखिए द्र, तुंग, श्रृंग, श्रेष, प्र, बुद्ध, द्वितत्व आया इसमें, अमर्त्य, वक्षस्थल। आइए और ढूंढते हैं, तोड़, मातृ, क्षमा शोभती, भुजंग। इससे हमें पता चलता है कि ये ओज तत्व है। ओज तत्व में ट ड की प्रधानता। आइए हम पढ़ते हैं माधुर्य गुण, जो मधुरता जिसमें है, मिठास है, श्रुति सुखदाता आह्लादी है, शाब्दिक अर्थ मिठास, श्रुति मधुरता, श्रृंगार रस की प्रधानता, जिसको पढ़ने सुनने से पाठक और श्रोता के चित्त में जो मधुरता का संचार होता है उसे ही माधुर्य गुण कहते हैं। भक्तिकालीन कृष्ण मार्गी काव्यधारा के प्रवर्तक सूरदास और 5वें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उर्दू के मशहूर लेखक फिराक गोरखपुरी ने अपनी रचनाओं में माधुर्य गुण भरपूरता से उल्लेख किया है। श्रुति मधुरता, श्रुति सुखदाता ही माधुर्य है। भरत मुनि, चित्त का द्रुति ही माधुर्य है, चित्त का आह्लादित होना माधुर्य है। श्रुति मधुरता कहा भरत मुनि ने, चित्त का द्रुति कहा आनंदवर्धन ने, चित्त का आह्लादित होना कहा मम्मट ने। दंडी, दंडी क्या कहते हैं, रसमयता। वामन कहते हैं उक्ति व चित्र, और मम्मट शुद्धता, अशुद्धता। में मुख्य रूप से श्रृंगार रस की प्रधानता है, वैदर्भी रीति है, लघु समासिक पदों की प्रधानता है, अनुप्रास अलंकार का बाहुल्य है, संगीतात्मकता है, लयात्मकता से श्रृंगार रस की प्रधानता है, वैदर्भी रीति है, लघु समासिक पदों की प्रधानता है, अनुप्रास अलंकार का बाहुल्य है, संगीतात्मकता है, लयात्मकता है। सुकुमार वर्ण योजना मतलब न म, पांचवा पंचम वर्ण अनुस्वार न म, अनुस्वार तथा पंचम वर्ण की प्रधानता है। ये मुख्य रूप से ओज गुण का विपरीत गुण है। मधुमेह वसंत जीवन के व अंतरिक्ष की लहरों से कब आए थे तुम चुपके से, रजनी के पिछले पहरों से। ध्यान से देखिए, बसंत, मधु, अंतरिक्ष। श्रद्धा ने जब मनु से कहा, फटा हुआ था नील वस्त्र जो यौवन की मतवाली, देख अकिंचन जगत लुप्ता, छवि तेरी भोली भाली। कहो कौन हो दमयंती से, इस तरु के नीचे सोई, आह तुम्हें भी त्याग गया क्या आली, निष्ठुर नलसा कोई। सुमित्रा नंदन पंत। आइए अब हम पढ़ते हैं प्रसाद गुण। प्रसाद गुण स्वच्छता, स्पष्टता, निर्मलता। जिस काव्य रचना में पढ़ने तथा सुनने में पाठक श्रोता के चित्त में उसका अर्थ तत्क्षण प्राप्त हो जाता है तो वह प्रसाद गुण होता है। आनंदवर्धन, चित्त का व्यापकत्व होना ही प्रसाद गुण है। मम्मट, जिस प्रकार धुले हुए वस्त्रों में पानी तथा सूखी हुई लकड़ी में अनायास ही प्रवेश कर जाती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य रचना में पढ़ने सुनने से उसका अर्थ उसी प्रकार प्राप्त हो जाता है तो वह गुण होता है माधुर्य। मुख्य रूप से शांत रस की प्रधानता, पांचाली रीति, यमक अलंकार, अभिधा शब्द शक्ति। विशेषताएं, शुष्के नाधिगुणित, सूखी हुई लकड़ी में आग, स्वच्छ जलवत, धुले हुए वस्त्रों में पानी, सहसैव, अचानक। ये गुण ओज तथा माधुर्य गुण के मध्य आता है। संसार की समरस्थली में धीरता प्रदान करो, चलते हुए निज दृष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। करते अभिषेक प्योद हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। एक दिन ऐसा आएगा कोई काऊ का नहीं, घर की नारी कहे
तन की नारी चाही। सजना है मुझे सजना के लिए यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। समास की अधिकता ओज कहलाती है। वामन ने कहा, दंडी ने समाधि गुण को माना। भरत मुनि ने 10 बताए, दंडी ने 10 बताए, कुंतक ने 6 बताए, भोजराज ने 72 बताए। देव ने यमक व अनुप्रास को काव्य गुण माना और गुणों का स्वतंत्र अस्तित्व न मानकर उनको रसाश्रित माना। शुक्ल जी ने, विश्वनाथ ने, मम्मट ने, आनंदवर्धन ने। भरत मुनि के अनुसार समासबद्ध पदों से युक्त विविध व विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना, गुणों को रसाश्रित माना। आनंदवर्धन वामन ने गुण 20 बताए। अर्थ वैमल्य प्रसाद, अर्थ की विमलता ही प्रसाद है। प्रतिष्ठाता है वामन। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण 3 बताए हैं। आइए वापस से हम एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। जैसे ओज गुण है, ओज गुण को भरत मुनि ने समास बहुला समास बहुता पद कहा और वामन ने उक्ति व चित्रे, आनंदवर्धन चित्त की दीप्ति होना, मम्मट ने श्रुति कटुता पदों की प्रधानता को बताया। ओज गुण माधुर्य गुण में उसी तरह भरत मुनि ने श्रुति मधुरता, आनंदवर्धन ने चित्त का द्वितीय होना, मम्मट ने चित्त का आह्लादित होना। ऐसे ही मम्मट प्रसाद गुण में आनंदवर्धन ने चित्त का व्यापकत्व होना, मम्मट ने मुख्य रूप से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारा काव्य गुण कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।